वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नैब में पेशी के हवाले से। तो आपको बताएं कि इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नैब में पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान का नैब ऑफिस के जाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है और डी चौक पर उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया है, जबकि पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी शुरू कर दिया है। पुलिस की जानिब से वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि मुतादिद कारकुनान को इस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर आपको दे रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त नैब ऑफिस में मौजूद हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर बताया जाता है कि पुलिस और जियालों के दरमियान हाथापाई भी देखने में आई है, जिसके बायस जो है काफी उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। और बताया ये भी जाता है कि अब से कुछ देर कबल और इस वक्त तक कुछ कारकुनान को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तर्जुमा आपको बताएं कि पुलिस कारकुनान पर लाठी चार्ज भी कर रही है और पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस की जानिब से आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताएं कि आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नैब ऑफिस में पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक इस्लामाबाद रजाक खट्टी से। जी रजाक खट्टी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है नैब ऑफिस के बाहर की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने सैकड़ों कारकुनान के काफिले में जरदारी हाउस इस्लामाबाद से अपनी हमशीरा आसफा भुट्टो जरदारी के साथ अब नैब दफ्तर पहुंचे हैं। आज पाकिस्तान इस्लामाबाद की इंतजामिया ने रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और जगह जगह बैरियर लगाकर पूरे रास्ते सील कर दिए, जिसके बाद कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो रुकावटें अबूर करके डी चौक की तरफ जो है वो रवाना हुई। तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कारकुनान की जानिब से जबरदस्त नारेबाजी की गई। उसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि आंसू गैस भी मुसलसल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि पुलिस की जानिब से कारकुनान और खवातीन पर लाठी चार्ज के मनाजर भी हमें नजर आए हैं। इस सिलसिले में एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ यकजहती के लिए नैब की तरफ जाना चाहते हैं, जिसे इंतजामिया और पुलिस और दीगर फोर्सेज उन्हें रास्ते में रोक रही हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जबरदस्त किस्म की नारेबाजी भी कर रहे हैं। और इस दौरान ही इंतजामिया की जानिब से उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी के साथ साथ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें रोकने के लिए जो है लाठी चार्ज भी किया गया है। जी रज़ाक खट्टी, ये भी बताइएगा कि जियालों और पुलिस के दरमियान क्या हाथापाई भी देखने में आई है? जी बिल्कुल, ये भी मनाजर हमें नजर आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मीडिया तर्जुमान नज़ीर धोकी साहब हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम मरकजी रहनुमा हैं वो भी जो है वो नैब दफ्तर की तरफ नहीं पहुंच सके हैं, जिनमें सैयद नैयर बुखारी और फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर जो लोग भी शामिल हैं। तो इस वक्त जो है वो गमसान की सूरत हाल है डी चौक और इसके आसपास रेड जोन के इलाके में, और इसमें वाज़े देखा जा सकता है कि वाटर कैनन के इस्तेमाल से एक तो रोजेदार जो कारकुनान है उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसपे एक अजीब किस्म की सूरताल मची हुई है। आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद बहुत सारे लोग उनकी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, खुसूसन जो दफातर में लोग मौजूद हैं उनके लिए भी परेशानी में इजाफा हो गया है। रज़ाक खट्टी, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि इस वक्त जियालों की जो है बहुत बड़ी तादाद डी चौक पर भी मौजूद है और एहतजाजी सिलसिला भी जारी है, क्या मुतालबा सामने आ रहे हैं जियालों की तरफ से, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये एहतजाज तक नौबत आ गई? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के दफ्तर आए थे तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए नैब दफ्तर आई थी। उन दिनों भी ज़बरदस्त किस्म का जो तशद्दुद हुआ और बहुत सारे कारकुनान की जानिब से और पुलिस की जानिब से एक दूसरे पर तशद्दुद के वाक़यात जो है वो हमें नजर आए थे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कारकुनों को रोक दिया गया, लेकिन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आसपास के इलाकों के जो कारकुनान हैं वो अपने क़यादत से यकजहती के लिए नैब कोर्ट जो है वो आए, जबकि कुछ कारकुनान को कहा गया कि वो जरदारी हाउस आए। तो आज सुबह से ही F8 मरकज और इसके आसपास जो जरदारी हाउस की जानब जो रास्ते जाते हैं उन्हें सील कर दिया गया था और पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ तैनात कर दी गई थी ताकि कारकुनों को
आगे न जाने दिया जाए, लेकिन कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई थी वो रुकावटें अबूर करती हुई जरदारी हाउस पहुंची। और उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी नैब पेशी के लिए नैब के पुराने दफ्तर रवाना हुए तो वो कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी उनके साथ रवाना हुई। लेकिन पहले ही जो कारकुनान की एक बड़ी तादाद डी चौक और नादरा चौक की तरफ थी, जहाँ रास्ते पहले ही सील कर दिए गए थे, वो जब जैसे जैसे बढ़ती गई तो उनके अंदर तैश बढ़ता गया और उन कारकुनान ने नारेबाजी शुरू की। उसके बाद पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज, आंसू गैस और इस तरह उन्हें रोकने के लिए ताकि वो नैब दफ्तर की तरफ ना आए और सूरत हाल मजीद खराब हो, इसलिए इंतजामिया ने जो है वो अल्टरनेट जो है वो इंतजाम किए हैं ताकि उन्हें रोका जा सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमें बता रही है कि एक अजीब किस्म वाटर कैनन का ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस की वजह से बहुत सारे जो कारकुनान हैं उनमें भागम दौड़ भी मची हुई है और मुख्तलिफ जगहों पर लोग जो हैं वो भी पनाह के लिए जगह जगह जो है वो हमें भागते नजर आ रहे हैं। अच्छा रज़ाक खट्टी, ये भी बताइएगा कि आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया है, तो क्या जियालों के जख्मी होने की भी इत्तलात है? जी, इस वक्त तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि ये एक घमसान मचा हुआ और वो मुसलसल एक दोनों जो हैं वो फरीक़ैन एक दूसरे के आमने सामने, तो जाहिर है कि वो जब तशद्दुद शुरू होता है तो जख्मी की होने के वाक़यात में भी इजाफा होता है। लेकिन अभी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस सिलसिले में नहीं बताया गया कि उनके कोई कारकुनान जख्मी हुए हैं और न ही इंतजामिया की जानिब से पुलिस एहलकारों के जख्मी होने के हवाले से भी कोई वाज़ेह जो है वो एलामिया वगैरह जारी नहीं किया गया। अच्छा रज़ाक खट्टी, ये भी बताइएगा कि किन किन रास्तों पर रुकावटें लगाई गई थी और कारकुनान और जियालों की जानिब से कौन कौन सी ऐसी रुकावटें और मुतबादिल रास्ते अख्तियार करके ये नैब ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और वो अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, इस हवाले से भी तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, रेड जोन की तरफ दो रास्ते जाते हैं। एक रावल चौक से जब हम आते हैं कश्मीर चौक के पास तो वहाँ एक सरीना चौक है, वहाँ ये रेड जोन वहाँ से शुरू होता है। तो एक तो यहाँ बंद कर दिया गया, दूसरा पुराने MN हॉस्टल का जो सड़क है उसे बंद कर दिया गया। इसी तरह एम्बेसी रोड को भी बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। वहाँ से आगे नादरा चौक उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और मैरिट होटल से जो अयूब चौक कहलाता है वो सड़क रेड जोन की तरफ जाती है, उसे भी बंद कर दिया गया। जबकि डी चौक जहाँ से ये रास्ता जो सड़क है वो पार्लियामेंट हाउस और ऐवान सदर की तरफ जाती है, उसे भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। पुलिस की जो एक बड़ी तादाद है, डी चौक से एक रास्ता पुराने नैब की दफ्तर की तरफ जाता है, इसी तरह नादरा की तरफ से भी एक रास्ता नैब की दफ्तर की तरफ जाता है। तो कारकुनान मुख्तलिफ जो है वो टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इलाकों पे नादरा चौक, डी चौक या दीगर अयूब चौक की तरफ खड़े हुए वो नैब दफ्तर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुकम्मल जो है वो रोका हुआ है। इसी नतीजे में जो दोनों तरफ से जो क्लैश बढ़ा है उसी के बाद ही पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जबरदस्त नारेबाजी और कारकुनान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस हतल इम्कान कोशिश कर रही है उन्हें रोका जाए, लेकिन पुलिस अभी मुसलसल जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा रज़ाक खट्टी, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या कुछ जियालों या कारकुनान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? बिल्कुल, आज सुबह सवेरे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतजामी की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो भी मीडिया को सर्कुलेट किया गया, जिसमें ये दर्ज था कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो काफिले हैं या कारकुनान के जो काफिले हैं उन्हें रोक दिया जाए, उन्हें शहर के अंदर आने न दिया जाए। जिस पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, फरतुल्लाह बाबर और पार्टी के दीगर जो रहनुमा है उन्होंने न सिर्फ इस अमल की मजम्मत की और उस पर एहतजाज भी किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान अपने कायद के साथ यकजहती के तौर पर नैब दफ्तर जाना चाहते हैं। ये केसेस जो है वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। जब बिलावल भुट्टो का इस तमाम मामलात में कोई अमल दखल नहीं था, उसके बावजूद उन्हें तलब किया जाना इस बात की वाज़ेह तौर पर निशानदेही कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में ये जब नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट किया गया, उसके बाद वाज़ेह तौर पर हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा कि मुख्तलिफ चौकों पर पुलिस की भारी नफरी हमें नजर आई, जबकि रेड जोन को चारों अतराफ से जहाँ जहाँ उनके दाखिली रास्ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया ताकि रेड जोन की तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान न जा सकें, क्योंकि ये सारे इकदाम सिक्योरिटी के बायस
अरेस्ट किए गए। पिछले दिनों जब ये सूरत हाल हुई थी तो एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो तशद्दुद के जो मनाजर हमें देखने आए, तो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने ये एक बार फिर ये इकदाम किए। लेकिन आज जो सूरत हाल हुई है उसमें हमें वाज़ेह नजर आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुसलसल जो है वो नारे मारते हुए नैब दफ्तर की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पुलिस की जो रुकावट है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी जो है वो भी बिलावल भुट्टो के साथ यकजहती के लिए नैब दफ्तर की तरफ नहीं पहुंच सके हैं। जी ठीक है, नुमाइंदा अब तक इस्लामाबाद रज़ाक खट्टी मजीद भी इस हवाले से तफसीलात जानते रहेंगे आपसे। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त नैब में पेशी के लिए मौजूद हैं और कारकुनान और जियालों की अगर बात की जाए तो उनकी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है और काफ़ी उनमें गम और गुस्सा पाया जाता है। पुलिस और जियालों के दरमियान बताया जाता है कि हाथापाई तक नौबत जा पहुंची है, जबकि उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उन पर लाठी चार्ज भी किया गया है। जियालों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त डी चौक पर मौजूद है और उनकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। आपको अपडेट करें हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त नैब में पेशी के लिए ऑफिस पहुंच चुके हैं और इस वक्त आपको बताया कि नैब कोर्ट के बाहर जो है आफ्ताब चौधरी मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी आफ्ताब चौधरी बताइएगा, इस वक्त नैब कोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी, नैब दफ्तर के बाहर तो कुछ जाले थे जिनकी तादाद आप कह सकते हैं कि 20 से 25 थी, वो यहाँ पहुंचे थे। उनमें से भी ज्यादातर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें थाना मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त नैब की तफ्तीशी टीम का सामना कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ियां अब दोबारा लगा दी गई हैं, कुछ ही देर में वो बाहर आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुर्तजा वहाब, नईर बुहारी और उनकी बहन आसफा थी और अब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि जो ही बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के दफ्तर से बाहर आते हैं तो उन्हें उनकी सिक्योरिटी जो स्क्वाड है वो वापस लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त नैब के दफ्तर से बाहर आ चुके हैं, उनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और अभी यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। नईर बुहारी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ गए थे, नईर बुहारी भी बाहर आ चुके हैं और अब गाड़ियाँ लग चुकी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से रवाना हो गए। मुख्तसर तफ्तीश हुई है JV ओपल केस में, पागलन कंपनी केस में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तसर सवालनामा हुआ, सवाल किए गए, तहरीरी सवालनामा दिया गया और अब वो यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हैं और अब नैब के दफ्तर का जो मरकजी दरवाजा है वो खोल दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के दफ्तर से रवाना हो चुके हैं, उनकी गाड़ियां नैब के दफ्तर से रवाना हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ उनकी बहन आसफा और मुर्तजा वहाब जो मशीर हैं सिंध हुकूमत के, और नईर बुहारी वो रवाना हो चुके हैं। इस वक्त नईर बुहारी ने मुख्तसर बातचीत की मीडिया से, लेकिन वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ यहाँ से रवाना हो गए। तो आज की जो पेशी थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, वो कह सकते हैं कि 35 मिनट की तफ्तीश हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी को जाने की इजाजत दे दी गई है। उनको तहरीरी सवालनामा दिया गया है। DG नैब रावलपिंडी इरफान ने मंगी की सरबराही में नैब टीम ने उनसे तफ्तीश की और तफ्तीश मुकम्मल होते ही बिलावल भुट्टो जरदारी को जाने की इजाजत दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के जाने के साथ ही अब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं यहाँ से वो भी हटना शुरू हो चुके हैं और जो उनके जुबानी सवालात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, उनका जायजा लिया जाएगा। फिर तहरीरी सवालनामा जो है उसके जवाब जब आएंगे 10 दिन में उन्होंने जवाब दाखिल कराना है, जिसके बाद ये मुआजना किया जाएगा कि बिलावल भुट्टो को दोबारा तलब करना है या नहीं। इस बात का फैसला नैब की टीम करेगी और जो पीपल्स पार्टी के चंद कारकुनान यहाँ मौजूद थे, बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी टीम थी, वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। दूसरी तरफ डी चौक की तरफ भी एक्सप्रेस चौक जो है, जिसे एक्सप्रेस चौक कहते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों और पुलिस में कुछ हाथापाई हुई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जियालों को मुंतशिर किया और कुछ जियालों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया है। चूँकि रेड जोन और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में दफ़ा 144 का नफाज था, पुलिस की तरफ से पेशगी कहा गया था कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। तो जब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून हरकत में आया, जिस पर जियाले गिरफ्तार हुए, जियालों को थानों में मुंतकिल किया गया। अब उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और मुकदमा दर्ज होने के बाद कल इन जियालों को जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने पेश करके उनको जेल भिजवाने की इस्तदा की जाएगी। तो आज की जो पेशी थी वो 35 मिनट की तफ्तीश हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से। JV ओपल केस जो एक ज़मीन की फरोख्त का केस था, एक मायदा हुआ था कराची में
बहरिया टाउन के साथ ये मायदा हुआ था। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस केस में शामिल तफ्तीश होना था, लेकिन उनकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से उन्होंने मुख्तलिफ केसों में अबूरी ज़मानतें हासिल कर रखी हैं, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में पेश होना था। तो नैब को उन्होंने तहरीर दरखास्त दी, फारूक नाइक की तरफ से दरखास्त दी गई थी कि आसिफ अली जरदारी को आज की जो पेशी है इससे इस्तिस्ना देते हुए उनको नई तारीख दी जाए। तो नैब ने उनकी दरखास्त मंजूर की। अब आसिफ अली जरदारी के लिए नया समन जारी किया जाएगा, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो तहरीरी सवालनामा है उसका जवाब आने पर उन्हें दोबारा तलब करने का फैसला किया जाएगा। तो इस वक्त भी मुश्तरका तहकीकाती टीम जो नैब की है उसका इजलास इरफान नईम मंगी की ज़ेर सदारत जारी है। आज इस केस के अलावा जो दीगर केसेस हैं उन पर भी नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम गौर करेगी, और पाकलैंड कंपनी में नैब की टीम की कोशिश है कि वो रेफरेंस तैयार करे और रेफरेंस तैयार करके इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर करे, चूँकि पाकलैंड कंपनी की तफ्तीश किसी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। जेबी ओपल केस की तफ्तीश अभी बाकी रहती है। जी, अब से कुछ देर कबल जो है आप राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू करें, आइए आपको बराह रास्त सुनवाते हैं। तोड़ते हो, आज उन पर जुल्म सितम ढाते हो, इसलिए कि तुम हुकूमत पर हो। याद रखो, मैं तुम्हें बहुत जल्द इन सड़कों पर देख रहा, बहुत जल्द। मीडिया वालों, कल ये शख्स जब सड़कों पर होगा इसके साथ तुमने यही सलूक करना है इंशाअल्लाह। आ जाओ, आगे निकले। राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू थे और उनका कहना यही था कि किसी भी किस्म की सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनने देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अब से कुछ देर कबल जो है नैब ऑफिस में पेशी के बाद वापस रवाना हो गए हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इन्वेस्टिगेशन एडवांस सिक्योरिटी टीम भी वहां पर उनके हमरा मौजूद थी और वो भी उनके हमरा वहां से रवाना हो गई है। बताया जा रहा था कि नैब ऑफिस के बाहर जो है जियालों की बहुत कम तादाद मौजूद थी, 20 से 25 के करीब जियाले वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनमें से भी ज्यादातर जियालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब और उनकी हमशीरा आसफा भुट्टो भी उनके हमरा मौजूद थी, जबकि उनके वकील नैयर बुखारी भी उनके हमरा मौजूद थे और उनकी जानिब से बिल्कुल मुख्तसरन गुफ्तगू की गई और उन्होंने यही बताया कि 35 मिनट तक उनसे पूछगछ की गई है और तमाम तरह जो उनके सवालात थे और जवाबात का सिलसिला 35 मिनट तक जारी रहा है। और आपको बताएं कि इस वक्त जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नैब ने पेशी के बाद वहां से रवाना हो चुके हैं। और डी चौक की तरफ रुख कर लेते हैं। डी चौक की क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक रज़ाक खट्टी से। जी रज़ाक खट्टी, बताइएगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नैब में पेशी के बाद वहां से तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब जो है अब की क्या सूरत हाल आप बताएंगे? डी चौक पर एहतजाजी सिलसिला मुसलसल जारी है? जी बिल्कुल, एहतजाज का सिलसिला तो मुसलसल जारी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी हमें बताया गया है कि उनकी 2 रुकने कौमी असेंबली मुसरत महेसर और डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो नैब दफ्तर की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन उनको रोका गया तो उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी भी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी बताया गया है कि डी चौक पर डॉक्टर नफीसा शाह और पुलिस अफसरान के दरमियान भी झड़प हुई है। इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जगह जगह हमें नजर आते हैं जो मुसलसल नारेबाजी भी कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से उनको आगे बढ़ने से रोकने के हवाले से अब जो है वो जो शिद्दत थी वो कम हो गई है, लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो की रवानगी के बाद कम हो गई, लेकिन पुलिस अब उनको कारकुनान को वापस पीछे धकेलना चाहती है ताकि वो रेड जोन की तरफ ना आए। इस वक्त जो है वो सॉरी इंटरप्ट करने के लिए एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से 2 MNAs हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जरा तफसीलन बताइएगा उनके हवाले से। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराये ने हमें बताया कि उनकी जो दो खवातीन रुकने कौमी असेंबली हैं, एक हैं मुसरत महेसर और दूसरी रुकने कौमी असेंबली हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो। तो इन दोनों खवातीन को पार्टी जराये के मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि डॉक्टर नफीसा शाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं और रुकने कौमी असेंबली भी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार उनकी भी पुलिस अफसरान के साथ झड़प हुई है। इस सिलसिले में ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो हर जगह हमें मुख्तलिफ जगहों पे झड़पों के मनाजर नजर आते हैं। पुलिस
उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जगह जगह हमें नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। उस सिलसिले में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ जो है वो कारकुनान के जख्मी होने की इतलात भी आई हैं, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़ेह फिगर हमें अभी तक नजर नहीं आया, क्योंकि रमजान शरीफ की वजह से, रोजे होने की वजह से कारकुनों ने कोशिश तो की कि उनके अंदर अपना दमखम और जज्बा नजर आए, लेकिन क्योंकि शदीद गर्मी के बायस भी वो जज्बा जो था वो हमें कुदरती एक अमल के तौर पर भी थोड़ा मदम दिखाई दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कोशिश की है कि वो नायब दफ्तर की तरफ जो भी रेड जोन के अंदर दाखिली रास्ते हैं उनको अबूर करके अंदर जाएं, लेकिन पुलिस ने कोशिश की उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया तफसीलान आगाह करने का।